नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, कुछ दिनों से दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव फरवरी में होना है उसकी बड़ी चर्चा है। आजकल सारे समाचार पत्रों में, टीवी के चैनल्स में, सोशल मीडिया पर भांति भांति की खबरें आ रही हैं, भांति भांति के जो हैं विवाद हो रहे हैं। तो आज की चर्चा इस पर। हालांकि दिल्ली का ऐसा कोई, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा कोई स्टेटस नहीं है कि दिल्ली के भी जो है वो चुनाव की चर्चा होनी चाहिए। एक संघ शासित प्रदेश है जिसमें नाम का मुख्यमंत्री है। 1991 में एक्ट बना, दिल्ली एनसीआर एक्ट, तो उसके बाद जो है विधानसभा बनी, पर उससे पहले जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी। तो उसमें मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर्स होते थे, तो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो है वो दिल्ली का मुख्य होता था। तो 1993 में पहली बार इलेक्शन हुए, बीजेपी जीती, एमएल खुराना साहब, मदन लाल खुराना साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बने। 2 साल उनकी सत्ता रही। फिर उसके बाद जैन डायरी जो कांड हुआ था उसमें उन्होंने स्वतः जो है वो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने चीफ मिनिस्टर। 2 साल से 2.5 साल करीब उनकी रही सत्ता। उसके बाद ठीक इलेक्शन से पहले 1998 में सुषमा स्वराज को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया, कुल 52-54 दिन के लिए, और फिर उसके बाद वो हार गए। बीजेपी उसके बाद कभी दिल्ली में कभी सत्ता में नहीं आई। हालांकि एमसीडी में, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, 2007 से 2022 तक लगातार एमसीडी में बीजेपी ही सत्ता में रही। 2022 के आखिर में जब इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी की सत्ता आई एमसीडी में। 1998 में शीला दीक्षित बनी चीफ मिनिस्टर। अगले 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहीं। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी कुछ विवाद पैदा हुए, उनके बीच में वो रहीं। 2011-12 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दिल्ली में बोलबाला शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुए। अन्ना हज़ारे उसमें कूदे। अन्ना हज़ारे का समर्थन जो है वो, उनका नाम लेकर के आम आदमी पार्टी बनाई केजरीवाल ने। 2013 में इलेक्शन हुए तो हंग असेंबली आई। हालांकि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी 2013 में, 32 सीटें थी उनकी 70 सदस्यों की विधानसभा में। लेकिन कांग्रेस की सहायता से मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि उससे पहले जो है अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उन्होंने उस कसम को एक तरफ रख दिया। 48 दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2015 के इलेक्शन में पहली बार जो है फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी से, ब्रूट मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई। केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर रहे। 2015 के इलेक्शन जीता, 2020 का इलेक्शन जीता, और अभी जो है वो तीसरा इलेक्शन जो है जीतने के बाद जो है वो अब चौथे इलेक्शन में कूद रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी कहता हूं कि दिल्ली को देश की राजधानी होने के कारण समाचार पत्रों में, समाचार माध्यमों में जो है काफ़ी मिलता है चर्चा का केंद्र बनना, पर वो इस लायक है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर से ज़्यादा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं है। फिर भी अब चर्चा है तो करते हैं। अगर आज की डेट में देखा जाए तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो केजरीवाल पे टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल। तो केजरीवाल आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम से, वो आंदोलन हुआ था, उसकी वजह से राजनीति बदलने का उन्होंने जो है वो दावा किया था, बड़े ज़ोर शोर से कहा था कि हम इनको राजनीति करना सिखाएंगे, हम नई तरीके की राजनीति करेंगे। तो और तो कुछ नहीं किया, जो भाषा का स्तर है राजनीति में उसको रसातल में जरूर पहुंचा दिया। इतने बड़े इस लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री के लिए कायर और मनोरोगी कहने वाले वो पहले चीफ मिनिस्टर हुए।
तो भाषा की मर्यादाएं तो उन्होंने कभी मानी नहीं, लेकिन जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे वो भी फुलफिल नहीं हुए। अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। यमुना कैसी है आज सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि मैं द्वारका में जहाँ जल की कमी है, पानी पीने के पानी की कमी है, वहाँ मैं करूँगा। वो सबको मालूम है क्या हुआ। प्रदूषण का सबको मालूम है दिल्ली में क्या हुआ। उसके अलावा मानसून में दिल्ली में क्या हाल होता है ये भी सबको मालूम है। तो ले दे करके कोई उनकी कोई प्रॉमिस नहीं है जिसको उन्होंने फुलफिल किया हो। अभी 2022 में जो एमसीडी का इलेक्शन था उस समय वो बार बार अपने और लोगों को, आम आदमी पार्टी की जो पार्टी के जो लोग हैं उनको लेके बार बार वहाँ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गाज़ीपुर में जो कूड़े का ढेर है, जो पूरा एक जो है वो पहाड़ की शक्ल लिए हुए है, वहाँ गए कि एक हफ्ते में हम जो एमसीडी हमारे पास आएगी हम एक हफ्ते में इसको साफ़ कर देंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो कुछ किया नहीं। ये उनके हर उस पर है। अब जो उन्होंने अपने आप को जो बार बार बेहद कट्टर ईमानदार होने का जो सर्टिफिकेट दिया था उसकी पोल भी खुल गई है। कई सारे घोटाले में जो है वो विवाद में रहे। शराब घोटाला तो ऐसा है जिसकी अभी परतें खुलती जा रही हैं, रोज़ नई परत खुलती है। खुद वो चीफ मिनिस्टर होकर के भी जेल में गए उसी घोटाले में। उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, वो जेल में गए। सांसद संजय सिंह जेल में गए और बाकियों पर भी अभी तलवार लटकी हुई हैं। तो ये उनका भ्रष्टाचार का है। जो वो कहते थे कि मैं ईमानदार हूँ, आज की डेट में दिल्ली में तो कोई मानने से रहा कि वो ईमानदार हैं। तो उनकी जो छवि जो है बिल्कुल धूमिल हो चुकी है इस मामले में। प्रॉमिसेस का मैंने बताया ही है कि वो कैसे कैसे किए। जहाँ वो जाते हैं बिजली पानी फ्री होने की प्रॉमिस वो हमेशा करते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। वो कैसा फ्री दे रहे हैं वो हमको मालूम है, सबको मालूम है कि कैसी किस तरह से फ्री देते हैं और उससे जो है राज्य को क्या नुकसान हो रहा है ये भी सबको मालूम है। अभी जो है वो डेफिसिट इकोनॉमी का भयंकर जो रूप है वो पंजाब में और दिल्ली में है, जिसके कारण सिर्फ केजरीवाल हैं। 2 स्कीमें उन्होंने शुरू की, संजीवनी वाली और एक जो है महिला सम्मान, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। बिना किसी नोटिफिकेशन के लोगों से फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, एफआईआर भी हुई इस मामले में। तो इन सबको देखते हुए लग नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी इस बार जो है इस इलेक्शन को जीतेंगे। उनकी स्थिति डामाडोल है और ये खुद केजरीवाल भी जानते हैं। इसलिए केजरीवाल और उनकी पार्टी, खुद तो वो नहीं लगाते उतने आरोप आजकल, उन्होंने अपने आप को बैकग्राउंड में कर लिया इस मामले में, आरोप लगाने के मामले में। लेकिन संजय सिंह के थ्रू और आतिशी मारलेना के थ्रू, जिसको उन्होंने डमी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उनके थ्रू वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजकल जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अभी तो मई जून में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शन में इंडी गठबंधन के अंतर्गत जो है ये दोनों सहयोगी थे। 4 आम आदमी पार्टी लड़ी दिल्ली में और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ी। हालांकि 7 हारे पर सहयोगी तो थे। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब तक जो है कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो राज परिवार है, वो सिर्फ अपने युवराज को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है, इसलिए सारे कंप्रोमाइज़ेस करते हैं और जो स्थानीय जो नेतृत्व है उसकी अनदेखी कर देते हैं। अभी तक तो यही हो रहा था। ये पहली बार हुआ है कि केजरीवाल से उनका शीर्ष जो नेतृत्व है, राज परिवार जो है, वो भी शायद खफा है। तो इसलिए इस बार जो है वो जो स्थानीय नेतृत्व है उसको उन्होंने हरी झंडी दे दी है कि आप जो है केजरीवाल के विरुद्ध डट के लड़िए। और उनके डट के लड़ने का ये परिणाम है कि आज जो है वो केजरीवाल एंड पार्टी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। शीला दीक्षित का नाम तब चाहे विवादों में रहा हो, पर आज दिल्ली की जनता मानती है कि बहुत उन्होंने विकास कार्य किए थे दिल्ली में। तो उन्हीं के बेटे संदीप दीक्षित जो हैं वो खुद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली जो विधानसभा से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया हुआ है, पार्टी ने टिकट उनको वहाँ से दिया है। इसलिए भी केजरीवाल बौखला रहे हैं।
मनीष सिसोदिया अपनी जो है पटपड़गंज की सीट छोड़ करके, उनको पता है कि यहाँ हारने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो वो जंगपुरा में गए हुए हैं। जंगपुरा में उनके खिलाफ जो है वो फिर एक सशक्त कैंडिडेट जो है वो उन्होंने खड़ा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो है वो कभी आतिशी जो है वो काफ़ी कुछ आरोप लगाती है, कभी संजय सिंह लगाते हैं। अब आतिशी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया है, जो आरोप लगाए हैं 2-3, उसमें एक तो यही है कि अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही कहा है। इस पर बड़ा वो है कि केजरीवाल को वो कौन होते हैं उसको देशद्रोही कहने वाले। भाई आप जो हैं खुद चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेश के, यूटी के आप चीफ मिनिस्टर हैं, और देश के प्रधानमंत्री को आप जो है कायर, मनोरोगी और एंटी इंडियन और क्या क्या कहते रहे। लेकिन आज उन्होंने कह दिया तो आप बौखला गए। तो बौखलाहट देशद्रोही कहने से नहीं है, असली बौखलाहट वही है कि उनके खिलाफ संदीप दीक्षित इलेक्शन में उतार दिए गए। संदीप दीक्षित दिल्ली में सशक्त कैंडिडेट हैं, तो केजरीवाल को लग रहा है कि जीतना मुश्किल हो गया, इसलिए है। दूसरा एफआईआर करवाई है। भाई आपने जो घोषणा की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की, उसका नोटिफिकेशन इशू किए बगैर अपनी पार्टी ऑफिस से लोगों के फॉर्म्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, अपने खर्चे पे फॉर्म छपवाए और लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं महिलाओं से, उनसे उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, इलेक्शन कार्ड लिए जा रहे हैं। किस अथॉरिटी से? कोई अथॉरिटी है? नहीं है। तो एलजी ने जो है वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है उसका, दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके थ्रू एक एडवर्टीजमेंट दे दिया कि भाई ऐसी कोई स्कीम दिल्ली सरकार की नहीं है, जो कर रहे हैं वो गलत है। सीधे सीधे धोखाधड़ी का केस बनता है, इसलिए एफआईआर भी हुई है। तो अब रह गई है तीसरी जो पार्टी है, वो है बीजेपी। 98 से अब तक वो दिल्ली में कभी सत्ता पे नहीं आ पाए। जो एमसीडी में 15 साल रहे भी हैं 2022 तक, तो एमसीडी की कारगुजारियाँ ऐसी हैं कि स्थानीय लोगों को मालूम है कि इन्होंने कुछ नहीं किया और इनके भी जो है षड्यंत्र, इनके भी जो है भ्रष्टाचार में जो है कारनामे रहे हैं। तो वो भी एक बैगेज है बीजेपी के साथ। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है। पूर्वांचली जो है वो दिल्ली में हैं, तो इसलिए मनोज तिवारी को लेकर के आए पिछली बार, बल्कि बड़े जोर शोर से कांग्रेस ने भी और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी ने उनको उनके गाने की वजह से रिंकिया के पापा कहा था, जिस पर मनोज तिवारी काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। तो कोई क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है बीजेपी के पास, तो इसलिए वो चैलेंज किस बेस पे करेंगे? केंद्रीय नेतृत्व जो है वो आपको एक सीमा तक आपका साथ दे सकता है, लेकिन असल में जो राज्यों में जो सरकारें बनती हैं वो स्थानीय नेतृत्व के कारण बनती हैं, उसका सर्वथा यहाँ अभाव है। सातों की सातों सीटें 2014 में, 2019 में और 2024 में जीतने के बावजूद क्रेडिबल लीडरशिप जो है लोकल नहीं है। आज भी सातों जो एमपी जो हैं वो दिल्ली के हैं, जिसमें एक मनोज तिवारी भी हैं। दिल्ली में देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, हालांकि पूरे देश की राजधानी है तो पूरे देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन 4 ग्रुप मेनली जो है वो पॉलिटिकल जो है एरिना को जो है वो लीड करते हैं। पहला दिल्ली देहात। दिल्ली देहात में आज की डेट में आम आदमी पार्टी और भाजपा, इनका वर्चस्व है। इसमें आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा हाथ ज़रा ज़्यादा वो है, अच्छा है, ज़्यादा बढ़त हासिल है वहाँ उनको। दूसरा है दिल्ली में पंजाबी रिफ्यूजीज़, जो पंजाबी तिलक नगर वगैरह जो इस इलाके में जो है पश्चिमी दिल्ली में हैं, पूर्वी दिल्ली में भी कई सारे पॉकेट्स उनके हैं। दूसरा उनका है, तो वो सदा से ही, हमेशा से ही बीजेपी का साथ देते रहे हैं। वो त्रासदी झेल के आए विभाजन की 1947 में, तो उनको जो है उनका बीजेपी का साथ, बीजेपी को साथ देना उनका जो है बहुत नेचुरल है। तीसरी है पूर्वांचली, जो धीरे धीरे दिन की जनसंख्या आज 20 लाख से ऊपर दिल्ली में हो गई है। तीसरी ये है, एक ताकत हो गई है, तो वो उसकी लीडरशिप भी जो है वो आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा अच्छी है, स्थानीय जो है।
चाहे महाबल मिश्रा कांग्रेस से लेके आए हैं, चाहे दिलीप पांडे हैं या और लोग हैं, ये सब पूर्वांचली हैं, तो इसलिए वहाँ भी उनका आम आदमी पार्टी का हाथ जो है वो थोड़ा भारी है। सरकारी जो केंद्रीय सरकार के वो हैं कर्मचारी हैं, ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, ये भी दिल्ली में एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली इनकी संख्या उतनी ज़्यादा न भी हो तो ये इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं दूसरे वोटर्स को। तो ये भी अब आज की डेट में पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। जो उसका छोटा तबका था और जो सबसे ऊपर वाला तबका था इन कर्मचारियों का, वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया था, लेकिन अभी ऊपर का तबका तो पूरी तरह से आ गया है बीजेपी के साथ। अब नीचे वाला तबके की बारी है, इस बार उसको देखना है कि वो किसके साथ जाता है। एक और फोर्स है दिल्ली में जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, उत्तराखंड के लोगों का। अनुमान है कि अभी दिल्ली में 20 से 25 लाख पहाड़ी जो हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल फोर्स दे आर जीरो। तीनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें उनका एक भी नुमाइंदा नहीं है। वो बीच बीच में पहाड़ी अपनी ताकत दिखाते हैं चुनाव में, जैसे पटपड़गंज में पिछली बार जो है बड़ी मुश्किल से सिसोदिया जीते थे, उसकी वजह पहाड़ियों के वोटों का था। लेकिन एक एमएलए बीजेपी वाले देते हैं, एक सीट देते हैं करावल नगर वाली, बाकी कोई पहाड़ियों का कोई नाम लेवा नहीं है। मतलब वो तो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड है, हाँ ठीक है पहाड़ी हैं, ठीक है वोट देते होंगे, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। अभी आज में दिल्ली की राजनीति में पहाड़ियों की कोई औकात नहीं है। तो ये तो वोटिंग का सारा जो है पैटर्न है। कांग्रेस के साथ ये है कि बड़ा अच्छा हिसाब किताब है कि लोकल नेतृत्व उनका जो है, अजय माकन जो है ललित माकन के भाई थे, ललित माकन साउथ दिल्ली से एमपी थे। 1985 में, जुलाई 1985 में उनका मर्डर जो है खालिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। तब से अजय माकन राजनीति में हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी दिल्ली की राजनीति में। केंद्रीय नेतृत्व उनको बार बार जो है भुला देता है, लेकिन है उनकी पकड़ यहाँ दिल्ली में। फिर दीक्षित साहब, संदीप दीक्षित जो हैं, उनके पीछे उनकी माताजी भी नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से लड़ती थी, वहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भी चांसेस केजरीवाल को हराने के काफ़ी अच्छे हैं। बीजेपी के पास जो है कोई क्रेडिबल लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन ये पहली बार एक मौका बीजेपी को मिला है कि एक लीडर को वो बना सकते हैं आगे के लिए। वो करेंगे या नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता, शायद न भी करें, उनके कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उन्होंने प्रयोग किए हैं, उससे इस बार मुझे लगता है कि शायद वो नया एक दांव खेलेंगे। वो खेलेंगे सुषमा स्वराज जी की जो सुपुत्री हैं बांसुरी, शायद उस पर दांव खेलें। बनता भी है दांव खेलना इस वक्त, नथिंग टू लूज वाली पोजीशन है। दिल्ली में आपके पिछली विधानसभा में आपके 8 ही जीते थे ना। इस बार आप अगर करेंगे भी तो किसी को क्रेडिबल लीडरशिप का एक चेहरा तो दिखाएंगे। केजरीवाल के खिलाफ कोई तो खड़ा होगा जिस चेहरे पे दिल्ली वाले वोट करेंगे। छोटा यूटी है, यूटी में खासतौर से इस तरह का जो है, उसमें जो लीडरशिप का फेस है वो बड़े मायने रखता है। तो अभी तक आपके पास कोई फेस नहीं था, स्क्वैबलिंग बहुत ज़्यादा है, चाहे विजेंद्र गुप्ता हों, चाहे मनोज तिवारी हों, चाहे और लोग हैं, कई सारे हैं। इन लोगों की आपस की लड़ाई में नलिन कोहली जैसे लोग भी साइड हो चुके हैं। अच्छे वक्ता है नलिन कोहली, लेकिन आज की डेट में साइड में है। आरएसएस से आए हुए लीडर का अभाव हो गया है। वो जो लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं वो नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो ग्रूम कर सकते हैं बांसुरी स्वराज को। अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रही हैं दिल्ली में ही, वक्ता अच्छी हैं। जिस तरह से जेटली साहब को मैं कहता था कि वो राजनीति में सबसे अच्छे वक्ताओं में हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज करके आराम से तथ्यों को देख कर लॉजिकली वो सब बात करते थे। सेम यही एटीट्यूड मैं देख रहा हूँ बांसुरी स्वराज में। उनकी मदर का प्रभाव भी है उन पर। उनकी मदर का भी मैं 2-3 बार उनको मिलने का मुझे मौका मिला है, तो मैं जानता हूँ कि बड़े
फैक्चुअली करेक्ट अपने आप को रखती थी, वही ट्रेट इनमें दिख रहा है। तो हो सकता है और चाहिए भी इनको, बीजेपी को, कि इस बार बांसुरी स्वराज के नाम पे जो है वो दांव खेला जाए। चांसेस इसी बार हैं, फिर आपको मौका मिले ना मिले एक लीडर को ग्रूम करने का, केजरीवाल के खिलाफ एक क्रेडिबल लीडर देने का मौका यही है। देखते हैं कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है तो वो क्या करते हैं। मामला दिलचस्प है, इसलिए इस पर फिर भी चर्चा करेंगे। अभी तो डेवलपमेंट्स कई सारी हो रही हैं, कभी और होनी है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी वैसे वैसे इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।